टॉकिंग अबाउट मिसिंग चांसेस मिस होते हैं तो यही होता है जनाब। मतलब विराट कोहली का कोई कैच ड्रॉप कर दे और उसके बाद विराट कोहली के थैंक यू वेरी मच, फिर वही करेगा विराट कोहली जो कल विराट कोहली ने किया। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ विराट कोहली एंड केएल राहुल लाला। मतलब जिस तरह 2 for 3 एक टीम हो जाए, अगले जो बैटर्स आए वो तो बॉक डाउन हो जाए और वो कुछ कर ना सकें। मगर यही हम कहते हैं मैच अवेयरनेस की बात होती है कि नहीं जी हालात बुरे हैं इस वक्त, टीम के ये हालात हैं, रिस्की शॉट्स ना लें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करें। मगर केएल राहुल जिस तरह उन्होंने वो चौके मार के हाथ खोला, कोशिश की आगे बढ़ने की। अगर मैं आपसे पूछूं विराट कोहली और केएल राहुल, कल किसकी इनिंग ज़्यादा अच्छी लगी आपको? देखिए मेरी प्रेडिक्शन थी कल ऑस्ट्रेलिया की और मैं हार गया हूँ, तो मैं भी सोग में हूँ। सोग में मैं उस गम में आपके साथ शरीक हूँ लाला, कर ही ना करें। वेल देखिए सवेरा अच्छा स्टार्ट रहा और टॉस जीत के जो पहले उन्होंने उसका बैटिंग का फैसला किया वो भी बिल्कुल ठीक था। उसके अलावा जो टोटल था 200, जो मैं यूसुफ से बात हो रही थी ये कि 225-30 रन होते तो और ज़्यादा अच्छा, लेकिन रन्स भी ठीक थे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कल स्टार्ट किया है मैच को एंड देन फिर देखें विराट का कैच छोड़ देना, अगर आपके 15-20 रन के ऊपर 4 लगे हुए हो, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि राहुल बहुत अच्छा प्लेयर आ रहा है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आ जाता, वो विराट की वजह से वो और कंफर्टेबल खेला और बड़ा ज़बरदस्त दोनों बैट्समैनों ने विराट को अपने चांस दिया। उसके बाद जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी हैं, कंडीशन के हिसाब से भी खेले हैं और एक आधा 2 ओवर का जो वो इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा ओवर आ जाएगा, वो जंपा ने जो पहला ओवर किया उसने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया था। पहली ओवर में हमें 12-13 रन इस तरह के दिए। उस मौके के ऊपर चौके खाना ठीक है, इसलिए कि उस वक्त तक बॉल गीला नहीं हो रहा था, गीला हुआ उसके बाद जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स का ग्रिप हो रहा था, पिच का बिहेवियर था, वो हमें डिफरेंट नजर आया। आखिर के मेरे ख्याल में कोई मैं समझता हूँ 15-20 ओवर के बाद ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बॉल को सुखाने की कोशिश की जा रही है, वाइट हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा बॉल। तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं, जो कि हम समझ रहे थे कि आईसीसी का इवेंट है और बॉल बाद में गीला नहीं होगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो चीज हमें नजर आ गई है। तो खैर क्रेडिट गोज टू इंडिया, दोनों प्लेयरों ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। एडम ज़ैम्पा की बात की, बिल्कुल यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊंगी। एडम ज़ैम्पा का वो जो ओवर था 13 रन का वो ओवर जिसमें 3 चौके जो है वो केएल राहुल ने मारे, एक सबसे बड़ी थ्रेट इस सरफेस पे थी ही एडम ज़ैम्पा की कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के पास ये एक वेपन है, एक फुल फ्लेज स्पिनर जो है वो एडम ज़ैम्पा है। यस मैक्सवेल आपको मिल जाएंगे, लबुशेन मिल जाएंगे, लबुशेन ने तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बॉलिंग कोई करवाई। तो जब एडम ज़ैम्पा को ही आपने नलिफाई कर दिया, इसका मतलब आपने अटैक पे अटैक कर दिया, 2 के आप अंडर प्रेशर थे 2 for 3। इतने जो हम नर्व्स कहते हैं, इतने फौलादी नर्व्स कैसे डेवलप किए जाएं प्लेयर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने जब मैच का पहली इनिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने ये कहा था ऑस्ट्रेलिया हार्ड आएगी, लेकिन इंडिया बड़ी कैपेबल टीम है, बड़ी टेक्निकल साउंड टीम है। उनके जो प्लेयर हैं केएल राहुल का मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो बहुत करीब खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, वो मुश्किल जगह पे रन्स कर सकता है। आउट हो जाए ना और बात है, लेकिन वो कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है। जब इंग्लैंड में रन्स किए हैं उसने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकता है। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है, उसके रन्स देखें, उसकी 100s देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम में। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को, जिस तरह की उसने इनिंग खेली इन दोनों ने। गो के बाद में बॉल गीला हुआ है, लेकिन 2 रन्स पे 3 विकेटें गिरना बड़ी गेम है और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन ज़ैम्पा मुझे लगता है वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं और 2 पे ज़ैम्पा वीक लिंक रहा है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत डिपेंड कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। और जैसे मैं कल भी कह रहा था कि इन्हें नेथन लाइन को रखना चाहिए था, जब वो लेफ्ट आर्म इनका इंजर्ड हुआ है तो नेथन लाइन को रखना चाहिए। वो मैक्सवेल जो है वो रेगुलर बॉलर नहीं है और 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, उसको वो अच्छी बॉल कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये देखें अगर ये दोनों ना होते तो और टीम होती तो ये इन्हें बहुत टफ टाइम देते हैं। ये इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और प्रेशर में इन्होंने बहुत सी गेम्स खेली, बहुत से मैचेस जीते हुए।
और देखिए ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बिल्कुल। तो ये रिपीट करते हैं फिर, जैसे रिपीटेबल एक्शन नहीं कहते मुशी भाई, तो ये रिपीटेबल परफॉर्मेंसेस देते हैं ये अपनी, जब ऐसे मौके आते हैं ये इसको ग्रैब करते हैं, और कल इन्होंने ग्रैब किया, दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और जिस तरह 3 गिरे किसी भी टीम के और होते तो काफ़ी मैच फंसता, लेकिन कल फंसने नहीं दिया, 41 ओवर में इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये पुराने टाइम की क्रिकेट मुझे लग रही थी 12 साल पहले की। बिल्कुल, अगर आप मतलब देखें 25 ओवर में जाके 100 बने, बड़े सुकून से उन्होंने कहा सिंगल डबल करते रहो। 45th ओवर में जाके पहला 45th हाँ नहीं 41st ओवर में जाके पहला छक्का जो है वो हार्दिक पांड्या ने आके मारा है इनिंग का। ये थोड़ी सी जब टफ चीज़ आती है ना तो उस पर, हालांकि रूल्स भी आसान है लेकिन टफ सर्विस होने की वजह से दोनों टीमों को मुश्किल हुई। आप जो मिस करते हैं कि टोटली बॉलर्स की गेम होकर आ गई। अब हमने कल ये विकेट में देखा कि बैलेंस आया बैट और बॉल के बीच में दोनों। इस तरह की क्रिकेट का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर विकेट कर दें। ये कुछ अगर कल गीला ना होता और उनके स्पिनर 1-2 अच्छे होते, जाम्पा भी अच्छी करता, एक और अच्छा होता, तो ये मैच और क्लोज जाता। पता नहीं किस तरफ जाना था लेकिन और क्लोज होता, लेकिन इससे थोड़ी बेटर विकेट बन सकती है। बेहतर कोई विकेट की बेहतरी। और मगर ये कि आपको देखा कंट्रास्ट तो दिखा, इरम एक तरफ जो है वो जिस तरह रन्स ही रन्स के अंबार बन रहे थे, 3 दिन लगातार जो है वो बैटर्स ने जो है वो रूल किया वर्ल्ड कप पे, मगर कल जिस तरह बॉलर्स ने रूल किया। पर जहां नेथन लाइन की बात की है मोहम्मद यूसुफ ने, नेथन लाइन ने कल की कंडीशंस देख के फिर से कहा कि आई एम रेडी फॉर दी वर्ल्ड कप कॉल, अगर कोई भी वजह हो, कोई भी सिलसिला हो जिस पर मुझे बुलाया जा सके तो बिल्कुल बुला सकते हैं। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व्स में जो है वो तनवीर सांगा भी मौजूद हैं, देयर लेग स्पिनर, मगर वो रिजर्व्स में। जिस तरह अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं, और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है कल के मैच को, कल की इनिंग्स को लेके। आप शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बीच में बोलो कि मैं काम भी करूं। लाला ने जो लुक दिया ना इसको, अच्छा वैसे अगर आप देखें तो कल ज्यादा खूबसूरत केएल राहुल बहुत खूबसूरत खेला। टोटली जब वो खेल रहा था मुझे यूसुफ भाई की बात याद आ रही थी, अंडर द चिन, और वो ऐसा लग रहा था कि वो ओपन नेट्स कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट दोनों को दूंगी। अगर आप देखें 2 पे 3, अगर आप इनकी मुझे जो मेन चीज लगती है इनकी फिटनेस दोनों की, केएल राहुल ने कीपिंग की और पूरे ओवर जितने भी वो बैटिंग की। फिर आपको पता है कि विराट कोहली जो है उसको वो ड्रेसिंग रूम में जब मैच के बाद उसको बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, अपनी टीम में ही वो कुछ जो है वो प्राइजेस देते हैं, तो उसमें विराट कोहली, और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं। तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे खेलना, और कल ऐसा ही हुआ है। उनकी यही स्टेटमेंट सामने आई कि केएल राहुल ने बताया कि वो कोहली ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आज टेस्ट की तरह खेलूं, बिल्कुल, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आपके बड़े प्लेयर की निशानी गेम अवेयरनेस और बड़ा प्लेयर। लाला